नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 12 जनवरी को महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और चिंतक स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश का महान आध्यात्मिक संदेश पश्चिमी जगत में प्रचारित किया और भारत के लोगों के बीच नया आत्मविश्वास पैदा किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण और मानवता की सेवा में योगदान के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति ने कामना व्यक्त की कि स्वामी विवेकानंद की विरासत जारी रहेगी और विश्व भर में असंख्य लोगों को प्रेरित करती रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी उपायुक्तों को आमजन की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कल चंडीगढ़ में मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का तेजी से समाधान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने समाधान शिविरों में आने वाले प्रत्येक शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण मौके पर ही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनसंपर्क बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा जनता से संवाद स्थापित करें। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से संबंधित समस्याओं का भी तुरंत निवारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी नीतिगत कारणों से शिकायतकर्ता की शिकायत का निवारण नहीं हो पा रहा तो इस बारे में सरकार को विस्तृत जानकारी दी जाए ताकि सरकार नीतियों में संशोधन कर सके। बैठक में जानकारी दी गई कि समाधान शिविरों में अब तक 96,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 75,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पुरानी प्रतीक्षा सूची में 77,000 लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। कल चंडीगढ़ में मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये नीति है, उसका लाभ लोगों को नीचे मिलेगा और हमने अगले बजट ईयर के अंदर सभी उपायुक्तों को ये भी कहा है कि अगली लिस्ट के लिए सर्वेक्षण करके जो भी पात्र व्यक्ति है को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हमारा कमिटमेंट है कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए, वो मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने इस योजना की अवधि को वर्ष 2029 तक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सालाना 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा सुविधा देने के लिए चलाई जा रही हैप्पी योजना के शेष बचे कार्डों का वितरण जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत सरोवर मिशन के तहत गांव में तालाबों को विकसित करने के काम को और गति दी जाएगी। इस वर्ष अमृत सरोवर योजना के तहत हर जिला में 100 यानी प्रदेश में 2200 और नए अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। हमने निर्णय लिया है कि इन तालाबों की खुदाई और जो गाद मट्टी का काम मनरेगा के मजदूरों से कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे गांव में जल भराव की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को 1650 अमृत सरोवर विकसित करने का लक्ष्य दिया गया था। राज्य ने लक्ष्य से अधिक 2085 अमृत सरोवर विकसित किए हैं। हरियाणा के खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री गौरव गौतम ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेश के युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन और शिक्षाएं युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है ताकि आपकी ममता और खुशियाँ कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन।